या फिर बाद में बढ़ती रहेंगी। बढ़ती रहें ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि उससे पहले बिल्कुल नहीं बढ़ी थी, जितनी थी उतनी ही फिक्स थी। तो ये जरूरी भी नहीं होता कि बढ़े ही। पर क्या इतनी वैकेंसीज एक साथ आनी संभव है? आपको याद हो कि जब 2022 की भर्ती नहीं आई थी तब तक यूट्यूब पे बहुत सारी अफवाहें ये भी चली थी कि 80,000 आ रही हैं, 90,000 आ रही हैं, 70,000 आ रही हैं। याद होगा ना, बहुत पुरानी बात नहीं हुई। तो आज भी क्या वैसी ही अफवाह है? तो बात कर लेते हैं। इसलिए ही मैं वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि बच्चों आपने बहुत मुश्किल कर दिया। लगातार हर जगह आपके मैसेज और कमेंट हैं कि क्या है ये वैकेंसी वाली बात सही है या गलत है। तो चर्चा जरूर होगी। तो बच्चे ये सबको मालूम है कि कांस्टेबल का कैलेंडर आ चुका है और 24 नवंबर को फॉर्म एसएससी जीडी के निकलने वाले हैं। हर एक बच्चे को पता है। इस दिन ही वैकेंसी एकदम क्लियर हो पाएंगी कि कितनी वैकेंसी एक्चुअल में है। अब मैं बात कर लेता हूं कि इस आरटीआई के रिप्लाई की, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है और इसकी सच्चाई क्या है। बच्चे क्या ये आरटीआई का रिप्लाई कहीं फेक तो नहीं बना दिया किसी ने? ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। इसकी बात, इसकी पुष्टि हो चुकी है। ये रियल रिप्लाई है। एक बच्चे ने ये 30 अगस्त को लगाया था, आपके जैसे बच्चे ने 30 अगस्त को, और इसका रिप्लाई आया है। ये आरटीआई पूछी थी 30 अगस्त को और इसका रिप्लाई क्योंकि 30 दिन के अंदर देना होता है तो 20 सितंबर को आ गया, 20 दिन के अंदर। यानी आज इसका रिप्लाई मिला और आज ही, क्योंकि बच्चा ही बहुत है, बहुत सारे लोग जानकारी दे रहे हैं और आज ही ये वायरल हो चुका है। बहुत सारे यूट्यूबर इस पे वीडियो भी बना चुके हैं, जो बिल्कुल सच है। पर क्या इतनी वैकेंसीज आ रही हैं? आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो सीपीओ, एसआई, कांस्टेबल और जो यूपीएससी के थ्रू 3 लेवल पे भर्ती होते हैं इन आर्म्ड फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं इनको, अर्धसैनिक बल। इन 3 लेवल पे भर्ती की जाती है, कांस्टेबल जीडी और एसआई सीपीओ के थ्रू और एक सीएपीएफ यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट। उन सबके पद, खाली पद ये बताए गए हैं। सबके खाली पद, सारी सबकी खाली पोस्ट इतनी है इस तारीख तक, 1/1/2023 तक। तो जब 1/1/2023 तक ये खाली पद बताए हैं और ये सारे शामिल कर लिए हैं, केवल कांस्टेबल जीडी के नहीं बताए हैं। बच्चे ने, जिसने आरटीआई लगाई थी, उसने सिर्फ ये पूछ लिया कि कितनी कितनी वैकेंसियां सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ में। उनको क्या पता है कांस्टेबल की पूछ रहा है किसकी, तो उन्होंने सबकी जानकारी दे दी। ये गलती हुई उससे। अगर ये कांस्टेबल की पूछता तो कांस्टेबल की जानकारी मिलती। अब हालांकि सीपीओ, एसआई के थ्रू जो पद आते हैं वो 2000 से 4000 तक ही रहते हैं बीच में, और एसी के पद तो ज्यादा से ज्यादा 400-500 एक साथ 1000 हो जाएंगे बढ़ के। तो बाकी ये जो 4-5 हजार, 4000 मैं इसमें से घटा दूं तो ये सब कांस्टेबल जीडी का ही बचता है। पर क्या 84,866 है? तो एक बात तो इसमें देखिए, 1/1/2023 लिखी हुई है सर, 1/1/2023 लिखी हुई है। तो तब तक तो आपकी 2022 वाली भर्ती भी चल रही थी। ये उनके पास पहुंचे थोड़ी हैं अभी ये कांस्टेबल्स, तो वो तो उसको वैकेंटी मानेंगे ना। अभी भर्ती चल रही है, 1/1/2023 तक बोल रहे हैं तो। लेकिन एक बात यहां बोल दी है कि जीडी, कांस्टेबल जीडी 2024 में ये भर्तियों का ब्यौरा आपको देखने को मिलेगा, जो नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है। लाइकली टू बी, जो लाइकली वर्ड किया है, ये प्रस्तावित है, लाइकली टू बी इश्यूड बाय एसएससी के द्वारा नवंबर दिसंबर में बताया जाएगा। तो 24 नवंबर को जो एसएससी की भर्ती आएगी उसमें बताया जाएगा, और ये दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे, इसलिए नवंबर दिसंबर लिखा है। ठीक है, तो क्लियर है, क्लियर विजन है। अब यहां पर ये सवाल खड़ा होता है कि सर 24 नवंबर को जो पद आएंगे फिर उसका क्या आइडिया रहा? तो भाई 84,866 में से अगर मैं 52,000 पद घटा दूं तो ये, क्योंकि 52,000 को अगर शामिल कर लें तो आप ये देख पाते होंगे सर ये 32,800 के आसपास बनेंगे। 800 भी छोड़ दो, तो क्या 32,000 ही वैकेंसी आने वाली है?
इसमें ये भी तो मान लो ना भाई, अभी सीपीओ एसआई की भी होंगी या कुछ भी होंगी, तो क्या 28-29 हजार ही रह जाएंगी? 28-29 ही रहेंगी क्या? तो बच्चे ये जो ना, ये 1/1/2023 तक अपडेटेड है। अभी एसएससी एक बार और अपडेटेड लेगी वैकेंसीज, तो अभी तो ये डिपार्टमेंट एक बार और बढ़ाएंगे इन पदों को। तो एक बार और बढ़ाएंगे तो हो सकता है ये वैकेंसी 40,000 50,000 से प्लस ही पहुंच जाए, यानी पिछली बार से भी ज्यादा हो जाए, ऐसे भी चांसेस हैं। अभी तो 100% बढ़ेंगे, क्योंकि ये पुराना डेटा है, ये खुद बोल रहे हैं 1/1/2023 तक का है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी रख लेना अपने अंदर। पर इतनी वैकेंसी जरूर होने वाली हैं, इससे ये क्लियर अंदाजा लग गया है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये तो भर्ती इतनी ही आने वाली है, ये इसी साल की दी है, क्योंकि नोटिफिकेशन बोल दिया कि ये भर्ती सारी आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी, इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये भर्तियां इतनी आने वाली हैं। बात उनकी मैंने देखा कि मन की अगर भर्ती यही आने वाली होंगी तो मैं पहली वैकेंसी से कंपेयर करता हूं इनकी, तो मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे एक में कंफ्यूजन लगा। देखिए पिछली बार जो 52,000 वैकेंसी थी, इन सब में कम वैकेंसी कम है क्योंकि वो इनमें जुड़ी हुई है। लेकिन मैंने जैसे ही बीएसएफ देखा तो बीएसएफ की पिछली बार 21,000 प्लस वैकेंसी, आप देखो 52,000 में 21,000 प्लस, मैंने 46 तक ही देखी है, 46,000 में 21,000 थी, मेल फीमेल दोनों मिला के 17,000 कुछ लड़कों की और 3,000 कुछ लड़कियों की, तो 21,000 प्लस वैकेंसीज बन रही थी। तो भाई ये 19,987 क्यों हो सकती है फिर, अगर वो इसमें जुड़ी हुई है तो? फिर यहां मैं भी चकरा गया, फिर मुझे लगा कि हो सकता है फिर ये वैकेंसी आ जाए सारी, क्योंकि ये तो इतनी नहीं होनी चाहिए थी, ये फिर ज्यादा होनी चाहिए थी 21,000 से, अगर वे जुड़ी हुई हैं तो इसमें कम होने का तो सवाल नहीं बनता अगर वे जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं भी ये एकदम श्योरिटी से नहीं कह सकता कि भाई वो इसमें से घटेंगी ही सारी, हो सकता है ये सारी नई वैकेंसीज ही हो। ठीक है, इस वजह से मैं कंफ्यूज हुआ बस। अगर ये भी बाकी सब तो कम है, अगर ये भी कम होती तो मैं कहता एकदम सही है, फिर घट के ही आएंगी। क्लियर बात? चलिए अब बहुत